हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि नींव लगाने से पूर्व हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादातर जब भी हम मकान बनाते हैं तो हम पंडित के पास जाते हैं और पूछते हैं कि भाई नींव लगाने का मुहूर्त बता दो। पंडित के पास पंचांग होता है और उसमें से देख के आपको मुहूर्त बता देता है। वो पंडित भी इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करता है कि वो राहु का मुख देखे। नींव लगाने के लिए हमको राहु का मुख, राहु की पूंछ और राहु की पीठ के हिसाब से ही नींव लगाई जाती है। अगर हम राहु मुख का ध्यान नहीं रखते हैं तो उस मकान के बनने के बाद घोर विपत्तियां आती है। हम बड़े अरमानों से ज़मीन खरीदते हैं और मकान बनाते हैं कि अब हमारा खुद का मकान होगा और हम बड़े इसमें सुकून से रहेंगे। वो सुकून नहीं मिल पाता है। इसका कारण ही यही होता है कि मकान हम बिल्कुल, आजकल सभी लोग मकान वास्तुसम्मत बना रहे हैं। मकान बिल्कुल वास्तुसम्मत होता है, मुहूर्त के हिसाब से उसमें सब कुछ काम होता है, मुहूर्त के हिसाब से छत डाली जाती है, फिर गृह प्रवेश भी मुहूर्त के हिसाब से किया जाता है। इतना सब करने के बाद भी वो मकान शुभ फलदायी नहीं होता है। इसका कारण एकमात्र ये होता है कि नींव लगाते समय हम राहु के मुख का ध्यान नहीं रखते हैं। फ्रेंड्स, राहु के मुख का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। सूर्य की राशि के हिसाब से राहु का मुख अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होता है। उसी हिसाब से हमको नींव किस दिशा से स्टार्ट करनी है या किस दिशा से खोदनी है, वो हमको उस सूर्य की राशि के हिसाब से और राहु के मुख के हिसाब से निर्धारित करना चाहिए। अगर हम राहु मुख का ध्यान नहीं रखते हैं और उस मकान में अब नींव लगा देते हैं और उसमें मकान का निर्माण शुरू हो जाता है तो उसमें 3 तरह की परेशानियाँ आती है। या तो भवन स्वामी है, जो भी उस मकान का मालिक है, उसकी पत्नी के जीवन पे कष्ट आता है या फिर वो बीमार रहती है। अगर राहु की पूंछ पे अगर आपने ध्यान नहीं रखा, राहु की पूंछ के ऊपर आपने नींव खोद दी, तो स्वयं भवन के स्वामी है, जो भी मकान का मालिक है, उसके लिए कष्टप्रद हो जाता है वो मकान। और अगर राहु की पीठ के ऊपर मकान का निर्माण या नींव का निर्माण कर दिया तो फिर वो कुल के लिए घातक हो जाता है मकान। तो राहु का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। सूर्य की राशि के हिसाब से हम देखेंगे कि सूर्य एक राशि में 12 राशियां हैं, तो एक राशि में रहेगा 1 माह के लिए। हर 3 राशि के हिसाब से इसका अलग अलग डायरेक्शंस हैं जहाँ पे ये शुभ होता है। अब देखिए, अब हम इसको पेपर पे देखेंगे कि ये किस टाइप से सूर्य की राशि के हिसाब से कौन सी दिशा हमारे लिए नींव खोदने के लिए शुभ है। आइए, अब देखिए, आवासीय भूखंड जो हम जिस मकान में रहने जा रहे हैं उसके हिसाब से अगर सूर्य सिंह राशि, कन्या राशि और तुला राशि में है तो नींव लगाने के लिए सबसे अच्छी दिशा होगी अग्निकोण। अग्निकोण यानी साउथ ईस्ट का कोना, ये दिशा शुभ रहेगी। इसी दिशा से अपन नींव स्टार्ट करेंगे। अगली राशि है कि अगर सूर्य वृश्चिक राशि में हो, धनु राशि में हो, मकर राशि में हो तो ईशान कोण से नींव खोदना चाहिए। ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट से। अगर सूर्य कुंभ राशि में चल रहा है या मीन राशि में चल रहा है या मेष राशि में चल रहा है तो वायव्य कोण की दिशा शुभ रहेगी। वायव्य यानी नॉर्थ वेस्ट में। अगर सूर्य वृषभ, मिथुन या कर्क राशि में है तो नैऋत्य दिशा से या नैऋत्य कोण से हमको नींव खोदेंगे, जो साउथ वेस्ट पड़ेगा। अब ये जो राशियां बताई गई है, इन राशियों में सूर्य होएगा, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं आप अपनी राशि देख लें कि हमारी राशि तो वृषभ है या मिथुन है या कर्क है। ये आपकी राशि का नहीं है, ये वो राशियां हैं जिसमें सूर्य चल रहा है। तो आप अखबार में या कैलेंडर किसी से भी पूछ सकते हैं। सूर्य मकर संक्रांति में आता ही है, आप जानते हैं मकर संक्रांति में जनवरी में आता है। 14 जनवरी से लेके अगले 14 मार्च तक रहता है। इस टाइप से मकर संक्रांति, हर महीने में संक्रांति होती है और सूर्य अपनी राशि बदलता है। तो ये सूर्य की राशि हैं जिसमें सूर्य चल रहा है। इसको देख के, इसको आपने ले लिए आप स्क्रीनशॉट, और इसको देख के और अपना नींव का मुहूर्त लगा सकते हैं कि इस दिशा में हमको नींव खोदना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम राहु के मुख का ध्यान रखें। इसमें मुख भी आ गई, मुख भी नहीं है, पूंछ भी नहीं है और पीठ भी नहीं है, और ये शुभ दिशा दी गई है जहाँ पे राहु बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। इसी दिशा को देखते हुए हमको नींव खोदना चाहिए। मुहूर्त
मुहूर्त निकलवा लो आप पंडित से, पर खोदना इसी दिशा से करना चाहिए, क्योंकि जब इन राशि में सूर्य रहेगा तब ये सबसे बेस्ट दिशा होगी। और यहाँ पे राहु की न तो पीठ आ रही है, न पूंछ आ रही है, न ही उसका मुंह आ रहा है। ये बिल्कुल राहु रहित दिशाएं हैं जहाँ से हमको नींव लगानी चाहिए। इस दिशा में नींव लगा के हम उस मकान को बहुत ही शुभ फलदायी बना सकते हैं। उसमें अगर कोई वास्तु दोष भी थोड़ा बहुत रह जाएगा, जब भी इतना नुकसान नहीं होएगा। इसको ध्यान रखें और अपने जीवन में प्रगति करें। धन्यवाद।